जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मानव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि ये क्यों इतना फेचिंग या क्यों इतना नंबर स्कोरिंग है। तो चलिए सबसे पहले मानव विज्ञान के सोर्स के बारे में जान लेते हैं। मानव विज्ञान की सोर्स क्या होंगे? आप लोग को मालूम है मानव विज्ञान के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट ऑलमोस्ट इसके 20% क्या है, डायनामिक है, लेकिन सेकेंड पेपर में 20% स्टैटिक है और 80% डायनामिक है। तो सेकेंड पेपर में हमें रिपोर्ट, कमेटी या किसने क्या कहा, कौन सा योजना चल रहा है, इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट पेपर में हमें सिंपली जानना है और थिंकर फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं। थिंकर का योगदान क्या है इसके बारे में जानना है, और जब थिंकर जानते हैं उनका प्रयोग करना है फर्स्ट पेपर में। तो ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी का ये था कि कहाँ से फर्स्ट पेपर में क्या, कौन डायनामिक है, कौन क्या है, इसके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि क्या सोर्स हम यूज करें। जो हम लोग ये मान के बैठ गए हैं कि हिंदी मीडियम में कोई किताब नहीं है, हिंदी मीडियम में कोई किताब नहीं है। यकीन मानिए फर्स्ट पेपर में जब मेरा 70% आ सकता है लगभग, उतना आपका भी आ सकता है। और मेरा हिंदी मीडियम था, तो हिंदी माध्यम से भी स्कोर किया जा सकता है। फ़र्क देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी मेहनत करते हैं तो हिंदी वालों को भी मेहनत करना पड़ेगा। चीज़ें जोड़नी पड़ेगी, समझ बैठाना पड़ेगा दिमाग में, तभी जाके एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे नंबर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड का ही हो तो एंथ्रोपोलॉजी में ही नंबर उठाएगा। ह्यूमन के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा, मानव के बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में हमारा क्या क्या है, एक मानव विज्ञान का परिभाषा है, परिभाषा, विशेष क्षेत्र, क्या क्या विषय पे कौन कौन सा विषय है मानव विज्ञान का अध्ययन का, विषय क्षेत्र। तीसरा, इसकी मुख्य शाखाएं क्या क्या है, मुख्य शाखाएं क्या क्या है। तो मुख्य शाखाएं अगर देखें, और इस मानव विज्ञान के साथ अन्य विषय से क्या संबंध है। यूपीपीसीएस का ये पोर्शन पेड है, बिल्कुल एक क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एक तो हर बार आना है। यूपीएससी में क्या है कि इसी का अनुप्रयोग है, मतलब अप्लाइड है, आता तो वहाँ भी हर बार है, लेकिन एप्लीकेशन है यूपीएससी में। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन में हमारा क्या है कि मानव विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास, और इसके साथ हमारा क्या है कि टैक्सोनॉमी, ह्यूमन तक कि होमो सेपियंस कैसे आया, इसके बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन, कैसे कैसे जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और एप और ह्यूमन के बीच में, मैन के बीच में डिफरेंस देखना है। तो कुछ फॉसिल्स के बारे में जानना जरूरी है, और ह्यूमन और मैन के एप में क्या स्ट्रक्चर चेंजेस हुआ जिसकी वजह से ह्यूमन इतना डेवलप हो गया, इसके बारे में जानना है। और मानव विकास में एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या जैविक विकास बोलते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट, ये दूसरा पोर्शन हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ जा रहा है, चौथे नंबर का आर्थिक मानवशास्त्र, आर्थिक मानवशास्त्र। पांचवा इसमें है राजनीतिक मानवशास्त्र, और छठा इसमें है आनुवंशिक मानव विज्ञान। और सातवां इसमें फर्स्ट पेपर में टॉपिक आएगा क्या, कि
जेनेटिक्स में ही प्रजाति, हम जो जो प्रजाति जानते हैं, प्रजाति के बारे में पढ़ेंगे, प्रजाति के एवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और इसका विश्व में वितरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वर्गीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और 8वां हमारा मानव समृद्धि और विकास है, समृद्धि और विकास है। 9वां इसमें क्या है कि हमारे मानव विज्ञान में या मानव शास्त्र में क्या क्या शोध के या रिसर्च के क्या क्या प्रविधियां हैं, मेथड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है ये। और नेक्स्ट इसमें हमें 10वां बोलें जो क्रॉस कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल या कंपैरिजन टेक्निक के बारे में पढ़ना है। ये ओवरऑल है। और 11वां क्या है इसमें, अनुप्रयोग, जो ऊपर पढ़ चुके हैं, आनुवंशिक और शारीरिक मानव विज्ञान, उसका हमारा या मानव विज्ञान का अनुप्रयोग है एक तरह से बोले तो। ये मुख्यतः इतने चैप्टर हैं। तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें, इसके लिए हम सोर्स बताने जा रहे हैं कि सबका अलग अलग होता है। देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक बताया परिभाषा या मानव विज्ञान का, तो हमारा सोर्स यहाँ पे क्या होगा, दूसरे कलर से ले लेते हैं। यहाँ पे हम सोर्स ले सकते हैं अनिल मिश्रा सर का अनिल मिश्रा सर का नोट्स। दूसरा क्या, दूसरा हमारा प्रफुल्ल निरंजन झा का किताब, सर का किताब आता है, ये ले सकते हैं। और तीसरा ले सकते हैं हम कृष्णा सर का किताब। ये 3 से हमारा क्या होगा, कंप्लीट क्या क्या होगा, ये 3 बताए हैं। बेसिकली हम ये बता देते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट से क्या क्या हम बुक से क्या क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक हो गया अनिल मिश्रा सर का पहला, दूसरा हमारा हो गया प्रफुल्ल निरंजन सर, और तीसरा है कृष्णा। ये 3 किताब, और भी बहुत सारी किताब आती हैं, लेकिन सुधा रस्तोगी का है, लेकिन हमें इतना जानना नहीं है, हमें रिसर्च नहीं करना है। बहुत सारी किताबें हैं, सुधा रस्तोगी का है। देखिए, अनिल मिश्रा सर से जो परिभाषा है और अन्य विषय के साथ संबंध या मुख्य शाखा मानव विज्ञान का, ये हम अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें। दूसरा ये क्या है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मतलब शारीरिक मानव विज्ञान का, बहुत बढ़िया दिया गया है, थोड़े में और बहुत अच्छे से, ये पढ़ सकते हैं। और प्रफुल्ल निरंजन सर का कहाँ सही हो, फर्स्ट पेपर में कहाँ करेंगे। प्रफुल्ल निरंजन सर का शारीरिक मानव विज्ञान में कुछ टॉपिक पढ़ने के लिए कर सकते हैं, जो अनिल मिश्रा सर पे नहीं मिलेगा, वो आल्दो सब मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए शारीरिक मानव विज्ञान पढ़ सकते हैं। इनका सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, इसमें क्या क्या आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक में क्या, विवाह, परिवार, नातेदारी, समाज और संस्कृति, सभ्यता, ये आते हैं इसमें, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं। आल्दो मैंने बहुत कम इस पे प्रफुल्ल निरंजन सर का लिया था, इससे अनिल मिश्रा सर का बहुत अच्छा समाज और सामाजिक सांस्कृतिक का है, बहुत अच्छा पकड़ है उसमें, और उनके नोट्स में मिल जाएगा। कृष्णा सर का भी ये शारीरिक और सामाजिक दोनों अच्छा है। अब आते हैं कि कुछ टॉपिक अलग से पढ़ना होगा। एक तो हम क्या है कि कृष्णा सर से जो शोध के विधि हैं वो हम पढ़ सकते हैं इससे, पहला। दूसरा क्या है कि यहाँ से पारिस्थितिकी कम में पढ़ना हो तो ये बहुत अच्छा है। अगर डिटेल में जाना है तो प्रफुल्ल निरंजन सर का किताब से जाइए। और
एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अनिल सर में कुछ मिलेगा, लेकिन ये आपको ढूंढना पड़ेगा किताब से और उसको नोट करना पड़ेगा। बताएंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में, हम बताएंगे कि कैसे स्कोरिंग के रूप में लिया जा सकता है और कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा एक आता है आनुवंशिक या जेनेटिक पोर्शन, और यूपीएससी में एक लाइफ साइंस है। ये क्या है, टॉपिक से एनसीईआरटी उठाइए। सबसे पहले अगर जो लोग नहीं जानते हैं, एनसीईआरटी से ये टॉपिक पढ़ जाइए, समझ विकसित करिए। समझ जब हो जाएगा तो और डिटेल में जाने के लिए सुधा रस्तोगी है, और नहीं तो प्रफुल्ल निरंजन सर का भी फॉलो कर सकते हैं। अनिल मिश्रा के सर के नोट्स में है, लेकिन यहाँ पे समझना कठिन है। जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब अनिल मिश्रा या प्रफुल्ल निरंजन सर या सुधा रस्तोगी पे जाएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो ये हुआ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो प्रजाति है, प्रजाति के बारे में या वैश्विक वितरण क्या है, इसके बारे में प्रफुल्ल निरंजन सर का बहुत अच्छा है, ये पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या बताया फर्स्ट पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 सोर्स बता रहे हैं, एक और जो बिल्कुल बिगनर है उसके लिए भी बता रहे हैं। एक तो बताया अनिल मिश्रा सर के नोट्स। अनिल मिश्रा सर के नोट्स हमारे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ा होगा, मैं टेलीग्राम पे एडीफाई सिविल एग्ज़ाम पे जाके जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे सॉफ्ट कॉपी अनिल मिश्रा सर का। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि प्रफुल्ल निरंजन सर का, निरंजन झा नाम है पूरा। तीसरा क्या हमने बताया, कृष्णा सर का बुक आता है, ये फर्स्ट पेपर के लिए ही आता है। चौथा हम बता रहे हैं इग्नू, और पांचवा हम बता रहे हैं बैद सर का। इग्नू कहाँ जाना है, जब जैविकी मानव शास्त्र पढ़ेंगे, या कह लें कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल जेनेटिक्स और जितने टेक्निक हैं वो पढ़ने के लिए अगर समझ विकसित करनी है तो ये इग्नू से जाइए। इग्नू को एक बार पढ़ लेंगे तो समझ विकसित हो जाएगा। बैद सर का कहाँ है, थिंकर छोटे में दिए हैं, अच्छा दिए हैं, थिंकर देख सकते हैं। और अगर डिटेल में थिंकर पढ़ना है तो प्रफुल्ल निरंजन सर का जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान आता है, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान, उनसे ये थिंकर सारे जो सिलेबस में दिए हैं वो कवर हो जाएंगे और डिटेल में दिए हैं, अच्छे से समझा है थिंकर का। अच्छा, एप्लीकेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे उसमें बताएंगे क्यों क्या क्या कैसे यूज कर सकते हैं, अभी सिर्फ सोर्स बता रहे हैं। तो ये 5 हैं, और ऐसा नहीं है कि पांचों को पूरा डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज उठाइए जो आपको उस सिलेबस से मिलता है। एक टॉपिक नहीं फर्स्ट पेपर में मिलेगा जो आपको फर्टिलिटी और फंडिसिटी, ये इसका इस पे सामाजिक या आर्थिक प्रभाव, आर्थिक कारक पूछ ले। ये कहीं हमको नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इग्नू से कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नेट से, और बेहतर होगा कि आप लोग इस टॉपिक के लिए नेट से, नहीं नेट से तो जियोग्राफी में ये अच्छे से पढ़ाया जाता है, जियोग्राफी में या किसी बायोलॉजी की किताब में अच्छे से बताया गया है। नेट पे सर्च करेंगे कि सामाजिक आर्थिक कारण क्या है या कारक क्या है, उसके बारे में ये बता देगा। तो ये 5 से हमारा फर्स्ट पेपर हो जाएगा। सेकेंड पेपर में हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा अलग, सोर्स तो बहुत कम है यहाँ पे। पहला है नदीम हसनैन सर का भारतीय मानव विज्ञान, दूसरा यहाँ पे है समकालीन समाजशास्त्र, और तीसरा यहाँ पे अनिल मिश्रा सर का। इन तीनों से सारे टॉपिक क्लियर, यहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे डायनामिक में देखें तो क्या क्या होगा, रिपोर्ट हमें पढ़ना होगा। रिपोर्ट किसका, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का रिपोर्ट आता है एनुअली। उसमें आपको
साक्षरता लिटरेसी रेट और क्या क्या हुआ, कौन कौन सी योजनाएं चलें, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगा। दूसरा क्या है कि माइनॉरिटी या ओबीसी के लिए आप जाएंगे रिपोर्ट में, क्यों सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय की रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा। ट्राइबल के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा, और जो पिछड़े अन्य पिछड़े हैं उनका पता कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चलेगा हमको। अब नेक्स्ट अगर कोई कमेटी आ रहा है उनके बारे में जानना है, केस स्टडी अगर आ रहा है उसके बारे में हमें न्यूज़ में मिलता रहेगा, तो कमेटी के बारे में, केस स्टडी के बारे में, कोई योजना चला उसके बारे में जानना है। ये सारी चीज़ें आप लोग सोशल जस्टिस में सेकेंड पेपर जो जीएस सेकेंड पेपर है उसी में करते हैं। तो कुछ इतना नहीं करना है, जो जीएस सेकेंड पेपर के सोशल जस्टिस के लिए करेंगे वही चीज़ें यहाँ पे काम में आ जाएंगी। तो इतना करने से क्या होगा, हमारा वैल्यू एडिशन होगा, इनसे नए करंट टॉपिक से जुड़े रहेंगे, और योजनाएं आप पूछेंगे तो उस हिसाब से आप योजनाएं या कोई भी समस्या है तो उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। देखिए मानव विज्ञान का जो अप्रोच है ना, जो दृष्टिकोण है, वो पढ़ने के बाद इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि हम अगर वाकई हेल्दी सोसाइटी या स्वस्थ समाज का विकास करना चाह रहे हैं तो बिना मानव विज्ञान के हो नहीं सकता। मानव विज्ञान के बिना ये अधूरा है। अगर किसी का अपलिफ्टमेंट करना है या उत्थान करना है, जैसे कि चाहे एसटी ले लें, चाहे एससी ले लें, ओबीसी ले लें, इनका अगर उत्थान करना है तो इसमें मानव विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। और कैसे है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब बताएंगे इंट्रो कि कैसे यूज करें, क्या कैसे माइंड खोलें इस पर, और कितना आसान है। अगर अच्छे से पढ़ें तो ये 3 महीना में एंड टू एंड खत्म हो जाएगा। हाँ ये है जरूर कि सोर्स इसके बिखरे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम में सोर्स क्या है कि बहुत सारी कोचिंग चलती हैं और वो कंबाइंड करके दे रही हैं, वहाँ पे वो लीड ले रहे हैं। लेकिन हम जरा सा सोचिए कि ये भी तो बनाया कहाँ से गया होगा, डिफरेंट सोर्स से बनाया गया होगा। अगर हम उससे अच्छा समझ रखते हैं तो ये इंग्लिश वालों से भी अच्छा हम नोट्स बना सकते हैं। ऐसा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मानव विज्ञान है वो हमारा सिलेबस वाइज जितना सिलेबस में है फालतू का नहीं, सब केस स्टडी और नया न्यूज़ हमारे टेलीग्राम पे न्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा कि ये काम हुआ मानव विज्ञान में, ये आप लोग अपडेट कर लें, तो वो न्यूज़ प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही में इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक किताब में पूरा सिलेबस को समाहित कर लें। एक किताब नहीं तो अलग अलग पार्ट में इसको समाहित करके और इसको निकाला जाए, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है रेदर दैन कि हम 10 सोर्स से पढ़ रहे हैं। एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अब क्या करना होगा, जो भी किताब आता है, देखिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि एक बार सामाजिक सांस्कृतिक जो मानव शास्त्र है उसको तो पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि नॉवेल है, पढ़ते रहें। कुछ लोग को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जेनेटिक्स से डर लगता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स, जबकि कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने बारे में जान रहे हैं। अगर हम इवॉल्व हो रहे हैं, एवोल्यूशन में हम सबसे आगे हैं, तो क्यों आगे हैं, क्या कारण है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, हमारा संस्कृति कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो हम अपने ही बारे में पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे चेंजेस आए बस, तो इंटरेस्ट रहता है। और फिजिकल से तो बिल्कुल डरना नहीं, यकीन मानिए फिजिकल से डरेंगे नहीं, और डरना भी नहीं चाहिए। अगर आप अपनी फिजिक देख रहे हैं, अपने किसी की भी फिजिक अगर देख रहे हैं, तो क्या है कि स्ट्रक्चर देख के हम अपने पीछे वाले को भी क्या चेंजेस हुआ ये भी जान लेंगे, और आगे क्या होगा ये भी जान सकते हैं। सिर्फ अपना बॉडी स्ट्रक्चर ध्यान में रहे, और किसको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर ध्यान में नहीं रहेगा। 2 हाथ 2 पैर, एक सर, छाती, पेट, किसको नहीं याद रहेगा। आसानी से सब आसान है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और कैसे चेंजेस हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत तुरम है या बहुत कठिन है कि एक बाइक 0 हुआ और यहाँ से 100 पे आ गया। नहीं भैया, 0 से सब काउंटिंग होते हुए 100 तक पहुँचा है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। और ये धीरे धीरे एवोल्यूशन की स्टेज अगर जान गए तो आप 100 तक पहुंच जाएंगे। और इसी को पहचानना है। मैंने तो किसी से पढ़ा भी नहीं था, यकीन मानिए, मैंने सिर्फ नोट्स लेके और खुद पढ़ा, तो मेरे सेकेंड पेपर में कम नंबर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सेकेंड पेपर में मेरा कम नंबर आया, और फर्स्ट पेपर में 70% के करीब आया। ओवरऑल 60% मेरा था, 60 प्लस, तो कह लें कि 60%, तो 60% से ज़्यादा नंबर पाना आसान है इसमें, और कोई मगजमारी नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट में हम लोग
इंट्रो देखेंगे कि कैसे इससे मानव विज्ञान में इंटरेस्ट जगाया जाए और इसके फायदे कहाँ कहाँ किस किस जीएस में मिल सकता है। एक बार यकीनन हम इस बात से कह सकते हैं कि मानव विज्ञान जो पढ़ने वाला है उसका सोचने का दायरा बढ़ जाता है। क्यों? देखिए, अगर आर्थिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही आपका दायरा रहेगा, लेकिन मानव विज्ञान ये सब चीज़ को समाहित करता है। इसके बारे में हम एक लेक्चर लेंगे आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन सबको समाहित करता है, इसलिए इसका दायरा बहुत बड़ा भी है और समझ विकसित होती है। सब क्लियर कट अप्रोच बनता है क्या करना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को ये पसंद आया होगा कि क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम से जुड़ के आप क्वेरी पूछ सकते हैं, रिलेवेंट क्वेरी का बिल्कुल आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।